नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बल्ली मारान विधानसभा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं माज गुलफाम कुरैशी जी। सर, आपका स्वागत है। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, आपकी जो राजनीतिक जर्नी कैसे शुरुआत हुई? आप इससे एक युवा हैं, आप तो कैसे आपका आना हुआ भाजपा में? हमारा राजनीति तो वैसे तो क्या कहते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं। जी। हमारे चाचा जो हैं उस्मान कुरैशी, वो ज़िला चांदनी चौक के कांग्रेस से अध्यक्ष हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारा पूरा चांदनी चौक, पूरा खानदान, राजनीतिक बैकग्राउंड आपका? पूरा खानदान हमारा कट्टर कांग्रेसी था, ओके ओके। अब भी है। उसमें से एक मैं ही हूँ जिन्हें मेरे पापा गुलफाम कुरैशी, यस सर। उन्होंने मुझे आगे करा और बीजेपी में आगे करा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक सबके एकता का मैसेज देती है। उसने, मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा सिर्फ 100 करोड़, उन्होंने हमेशा कहा 135 करोड़। यस सर। उन्होंने आगे पीछे सब एकता के काम किए, कभी किसी कट्टरता को ख़त्म करने का काम संघ कर रही है। राइट सर। तो हमारा भी यही मकसद है कि हम अपने खासकर मुसलमान को कैसे जागरूक करें यस सर। कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, बल्कि सबके लिए विकास की राजनीति करती है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बिल्कुल। हमें इसी को आगे बढ़ाना है कि जो मोदी जी हैं, अभी उन्होंने हाल ही में देश को कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मुक्त कराया है। जी। और अब हमारी बारी है कि हम केजरीवाल से दिल्ली को मुक्त कराएं। जो आपको पता होगा जी। कि हर जगह कूड़ा कितना फैला हुआ बहुत है। ज़्यादा। एमसीडी के कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं। क्योंकि उनकी भी एक वजह है, उन्हें उनकी तनख्वाह नहीं पहुंची है। एमसीडी के जो 13,000 करोड़ रुपए हैं वो केजरीवाल जी रोक के बैठे हुए हैं। उन्होंने अभी तक इस पे कोई सवाल नहीं करा, कोई जवाब नहीं दिया। हमारे तीनों निगम जो मेयर जो हैं वो उनके घर के बाहर 14 दिन तक बैठे रहे, उस पर भी उन्होंने कोई नहीं करा। और अब तक भी आप इलाके में देखेंगे, हमने खुद सफाइयाँ भी करवाई हैं, हमने काफ़ी जगह सफाइयाँ करवाई। तो मोदी जी को मैं आपको यही एक बताना चाहता हूँ, यही आपको क्या सबको यही मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि मोदी जी सिर्फ एकता का मैसेज देते हैं। कभी कट्टरता को तो ख़त्म करने के लिए संघ काम कर रही है कि कट्टरता ख़त्म हो लोगों में से। और अभी इसी पे हमने एक काम किया था, यहाँ पे अनाज मंडी है एक, उसमें एक शिव मंदिर है। यस सर। उसके लिए हमारे पास वहाँ मंदिर के जो पुजारी जी हैं दीपक जी और नितिन, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारे मंदिर में काफ़ी टाइम से दरवाज़ा बहुत ख़राब हो चुका है, ओके सर। काम नहीं हुआ उसमें। तो उन्होंने हमसे बात रखी। मैंने कहा आपके समाज के लोग जो है, बोले हम सब जगह जा के हाथ फैला रही है, कोई काम नहीं करवा रहा। तो उन्होंने हमसे बोला, हमने फिर उनकी सुनी और खुद अपने उससे काम करवाया। उनके मंदिर का गेट बदलवाया, वहाँ छत टूटी हुई थी वो करवाई और उसका उद्घाटन भी करा हमने। उसमें उद्घाटन में माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी आए और उन्होंने उसका उद्घाटन करा। और उन्होंने यही कहा कि ऐसा ही मैसेज सबको देना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कोई अलग नहीं है, कट्टरता ख़त्म कर दो दिलों में से। जो हमने काम करा उसके लिए माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी ने बहुत हमारी वो करी। और उस टाइम काफ़ी लोग भी मौजूद थे जिन्होंने, और वही बात है जी, कट्टरता तो किसी न किसी में है ही। कुछ उस टाइम हंगामा भी करने की कोशिश हुई थी, लेकिन सब कुछ हमने शांति से करा कि हम कोई हंगामा नहीं चाहते। हमने इंद्रेश कुमार जी की नेम प्लेट लगवाई थी उस पर। जी सर, आपकी और क्या क्या सेवाएं हैं, जैसे कोरोना काल जब लॉकडाउन लगा? लॉकडाउन में हमारे पिताजी ने, गुलफाम कुरैशी जी ने, यहाँ पे 5,000 पैकेट, जो एक पैकेट था उसमें 2 किलो आटा, 5 किलो आटा, 2 किलो चीनी, इस तरीके से सब चीज़ें, दाल चावल सब चीज़ थी। पूरा एक किट बना के? पूरा एक किट बनाया। वो कुछ पड़ा था हमें 574 रुपीज़ का एक किट। उसके हमने 5,000 पैकेट हमने खुद घर जाके दिए। हमने पहले एक मैसेज पहुंचा दिया कि जिसको ज़रूरत है वो हमें कांटेक्ट करे। फिर हम खुद ही गए थे अकेले, हम जाके घरों पे दे के आए लोगों के। हमने पूरे अपने मंडल में, आप किसी से भी पूछेंगे, यहाँ पे लेडीज़ें बहुत आई, हमने किसी को मना नहीं करा, सबके यहाँ 5,000 पैकेट मेरे पिताजी ने बंटवाए। सर, आपकी कुरैश नगर वार्ड, आपका यहाँ की क्या क्या बेसिक समस्या हैं? कुरैश नगर वार्ड की सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि यहाँ पे लोग आपस में
आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। और मुस्लिम समाज जो है जी सर। वो भारतीय जनता पार्टी से देखिए सारे मुस्लिम खिलाफ ही रहते हैं, और हम उन्हें यही मैसेज चाहते हैं कि हम खुद कांग्रेसी थे, लेकिन बीजेपी से एक बार आप जोड़ के देखिए कि अगर आपको लगे कि आप गलत कर रहे हैं तो आप उससे खुद ही हट जाइए, लेकिन एक मौका सबको लेना चाहिए कि वो जोड़ के देखें। और हम इसी के साथ आगे भी काम करेंगे कि हम यही काम करते आ रहे हैं अब तक भी। जब हमें ये दायित्व मिला तो हमने माइनॉरिटी में सबको ये पता है कि एक बार हमारे कहने से जोड़ के देखिए आप। बीजेपी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती, मैं फिर कह रहा हूँ बीजेपी सबके लिए विकास की राजनीति करती है। एमसीडी का पार्षद कौन है यहाँ पर? एमसीडी का पार्षद है यहाँ से नेता सलाउद्दीन की वाइफ है शाहीन। कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है। उनके पास गए तो उनकी एक रिकॉर्डिंग भी लीक हुई थी, मेरे पास मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कि उनको किसी ने फ़ोन करके कहा कूड़े के लिए, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं करूँगा। उनके जो हस्बैंड है उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी से गाली गलौज करके बात करी। और अभी भी हमसे अगर आके कोई बोले कि हमारी कोई परेशानी है तो हम पीछे नहीं हैं। हम किसी पार्टी को नहीं देखेंगे, किसी समाज को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ काम से मतलब है। सर वैक्सीनेशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीनेशन को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो है बहुत अच्छे से इसको फ्री सेवा जो दी, उनका एक बहुत अच्छा मकसद रहा। इससे लोग ब्लैक में भी नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो यहाँ पे ये होती है कि ब्लैक में कर देते हैं लोग हर चीज़ को, कि 2000 की हम आपको 20,000 की करवाएंगे, वो नकली हो असली कुछ नहीं पता। तो वो धंधा ही ख़त्म कर दिया पहले, उसको फ्री में करके धंधा ही ख़त्म कर दिया बिल्कुल, कि आप फ्री में लगवाओ जिसको लगवानी है। हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी बहुत हमेशा से वो एक अच्छे रहे, कभी उनके आप किसी से कोई बुराई नहीं सुनेंगे, बहुत अच्छे से बात करते हैं और बहुत सोच समझ के करते हैं जो भी करते हैं। युवा संगठन को कैसे लेके चल रहे हैं आप? युवा संगठन जो है हमारे साथ करीब यहाँ पे 100-150 युवा हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। हमने जो एक कार्यक्रम करा था अभी यहाँ पे, उसका स्वामी विवेकानंद जी के, हाँ, तो उसमें युवा का ही था, युवा दिवस था, तो युवा का ही हमने कार्यक्रम करा। उसमें हमारे साथ हमें बहुत अच्छा लगा और मैं फिर दिल से धन्यवाद करूँगा कि हमारे साथ 100-150 युवा वहाँ मौजूद रहे, जिन्होंने माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी को बात को सुना। और साथ ही साथ में उन्होंने, हमारे मुसलमानों में एक कमी है कि वो नारा लगाने से पीछे होते हैं, भारत माता की जय कहने में पीछे रहते हैं, लेकिन माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी ने इतने अच्छे से समझाया कि उन्होंने पहले फ़ारसी में बोला मादरे वतन हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो इस तरीके से उन्होंने नारे भी लगवा। बहुत हमारी एक अच्छा मैसेज गया था उसका युवाओं का, कि युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे। अगर आपको पार्टी मौका देती है एमसीडी चुनाव को लेकर? देखिए, मैं आपको फिर वही बात कहूँगा कि हमें किसी चीज़ की लालच नहीं है। मेरे पिताजी ने जब मुझे उतारा था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा याद रखियो, कभी भी मन में लालच मत रखियो इस चीज़ की, सिर्फ हमें काम करना है, काम करना है, हमें काम के सिवा कुछ नहीं करना। चाहे हमें लोग कुछ भी करें, एमसीडी के चुनाव है, हम तो पूरा साथ देंगे जो भी होगा, लेकिन सिर्फ काम पे, किसी चीज़ की लालच नहीं है, ना कुछ आगे बढ़ने की क्षमता है। हमें सिर्फ काम करना है कि हमारे जो कुरेश नगर वार्ड में कसाबपुरा इलाका कहलाया जाता है, इस इलाके में काफ़ी गंदगी रहती है और साफ़ सफाइयों में बहुत कमी रहती है, और इलाके में लोग बाग जो है घुस जाने से डरते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने कुरेश नगर में जो मेन, जो सच बता रहा हूँ मैं आपको, कसाबपुरे के इलाके के लिए हम थोड़ी तरक्की चाहते हैं कि वहाँ पे लोग बाग जाएँ अच्छे से, और वहाँ पे जो काम नहीं बनते वो हम करवाएं, हम खुद खड़े होकर करवाएं। और मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। अगर आगे मेरी बात को सुन के बहुत से लोग खिलाफ भी हो जाते हैं, तो अगर खिलाफत भी होती है तो मुझे डर नहीं है, मुझे काम से मतलब है सिर्फ। और कुछ संदेश देना चाहते थे नववर्ष के उपलक्ष्य में आप जनता? सर, मैं नववर्ष के उसमें ये देना चाहता हूँ कि हमारा जो 2021 अब स्टार्ट हो गया है और वैक्सीन आ चुकी है, आप भी जानते हैं जी, तो अब उम्मीद है कि मोदी जी, वैसे भी हमारा जो देश है, लॉकडाउन में जिसकी तारीफ़ करी जाती है वो सिर्फ इंडिया की करी जाती है कि मोदी जी ने इंडिया को संभाले रखा, एक अच्छे से दुनिया भर में तारीफ़ हो रही है। और बीजेपी जो है दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो मोदी जी जो हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि मोदी जी को किस चीज़ की लालच होगी? वो तो अकेले ही हैं, वो तो सिर्फ देश की चिंता कर रहे हैं जी। वो किसी चीज़ की लालच नहीं, उनका कोई परिवार ना, उनको अपने बच्चों को, उन्हें कुछ अपना फ्यूचर नहीं देखना, उन्हें बस देश की चिंता है कि देश तरक्की करे, देश आगे रहे। धन्यवाद सर आपका। तो ये हमारे सीधे बात माज गुलफाम कुरैशी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।